मैं बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लेके आया, सच बताऊं। और संयोग से मैं मेरी लाइफ में मैंने एक ही बार भर्ती देखी, आर्मी की जैसलमेर में रैली में गया। उस रैली के अंदर मैं भर्ती हो गया और भर्ती होने के बाद माउंट आबू से मैं डिस्पैच हुआ, जाट सेंटर में मैं चला गया। मेरी यूनिट के कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से नौकरी की, लेकिन कभी मन से नहीं की। अच्छे से की लेकिन मन से नहीं की। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस बात को समझ लीजिए। लोग बोलते हैं कुछ समय के बाद लोग इस काम को छोड़ के क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि उनको इस काम में मजा नहीं आता, इस काम में उनका आनंद नहीं आता। अब लोग मुझे बोलते हैं कि आप नौकरी बीच में छोड़ के फिर क्यों आ गए। मैंने कहा यार मुझे मजा नहीं आया, मुझे आनंद नहीं आया उस काम में। क्योंकि मैं जब बैठता था मुझे लगता था कुछ और करना चाहिए, मुझे लगता था ऐसा करना चाहिए। और दोस्त आज भी अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक चीज बता रहा हूं, जब आप लोगों के पास जाते हो लोग हमेशा एक बड़ा शानदार सा डायलॉग आपके ऊपर मारा करते हैं। और वो डायलॉग ये है कि बेटा ये काम बच्चों का खेल नहीं है। ऊपर वालों क्या बोलते हैं कि बच्चों का खेल। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो लिख के ले जाना, ये बच्चों का ही खेल है, ये बड़ों का काम नहीं है साहब। बच्चा और बड़ा कौन होता है, आप इस बात को समझिए। बच्चा कौन और बड़ा कौन। बच्चा वो जो सीखना चाहता है, बच्चा वो जो जानना चाहता है। बड़ा कौन, बड़ा वो जिसको लगता है मैं जान गया, बड़ा वो जिसको लगता है मैं कुछ सब कुछ सीख गया। आपके घर में जब 4-5 साल का बच्चा होता है, आपकी अंगुली पकड़ के चल रहा होता है और चिड़िया उड़ रही होती है, कौवा उड़ रहा होता है, तो आपका बेटा आपसे सवाल करता है कि पापा ये कौवा उड़ रहा है, हम क्यों नहीं उड़ते। करता है ना। जब भैंस गाय पूंछ हिलाती है तो आपका 4 साल का बच्चा आपसे सवाल करता है कि पापा भैंस तो पूंछ हिला रही है, हम क्यों नहीं हिला रहे। बच्चा है, बच्चा है। कुत्ता जब भौंकता है तो बच्चा सवाल करता है कि आखिर ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है। जब पेड़ की टहनी हिलती है तो 4 साल का बच्चा क्या बोलता है, ये टहनी क्यों हिलती है। और हमें लगता है कि अरे भाई ये बच्चा क्या सवाल कर रहा है। लेकिन क्या ये सवाल किसी 20 साल का होने के बाद किसी ने किया। क्योंकि 20 साल का होने के बाद हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ जान गए हैं। और वो 4 साल का बच्चा सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है, वो समझना चाहता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चा वो जो सीखना चाहता है, बच्चा वो जो जानना चाहता है, बच्चा वो जो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है। आप मुझे बताइए कि ये बड़ों का खेल है कि बच्चों का खेल है। आज के बाद बड़ा बनना है या बच्चा बनना है। जब तक आप सीखते रहोगे, 80 साल की उम्र में भी अगर कोई सीख रहा है तो वो बच्चा है। अगर 10-15 साल की 20 साल की उम्र का भी कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ आ गया, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ लेना आप बड़े हो गए हो। और ये बड़ों का काम नहीं है, ये बच्चों का काम है साहब। इस बात को आज समझ के जाना, क्योंकि बच्चों ने ही इतिहास लिखा है और बच्चे वो होते हैं जो सीखना चाहते हैं। तो आज के बाद यहां पे सारे लोग बच्चे बन के चले जाना। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, अगर बात करूं तो अभी तकरीबन बालिंग नहीं हुआ हूं इस इंडस्ट्री के अंदर। बालिंग का मतलब कितने साल होता है, 18 साल तो नहीं हुए होंगे, लेकिन नियर बाई उसके पहुंचने वाले हैं। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद पहुंच जाएंगे। और यह कह सकता हूं कि जब नाबालिग रहते रहते यहां तक पहुंच गए तो जो बालिग हो जाएंगे तो क्या से क्या कर देंगे। लेकिन इतने लंबे टाइम तक एक चीज रही लाइफ में, और वो आपको भी आज इस काम को करना है, यहां तक अगर पहुंचना है। यह काम आपकी जिंदगी में तब कामयाबी दिलाता है जब इस काम के प्रति आप लगातार पॉजिटिव रहते हैं, लगातार सकारात्मक रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि आपने को क्या मिला, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने क्या मिलने के बारे में सोचा। यहां पे इन लोगों को कामयाबी होने के लिए सबसे बड़ी बात, आपको अपने सपनों को जिंदा करने की जरूरत है। देखिए याद कीजिए, आज वो सपने कहां गए। जब आपकी उम्र 15 साल, 16 साल, 14 साल, 13 साल की उम्र में थे हम लोग, और हम लोग कोई मूवी देखा करते थे, और मूवी के अंदर एक सीन आया करता था, किसी के बंगले के बाहर बढ़िया सा गार्डन है, झूला लगा हुआ है, स्विमिंग पूल है, तो हम लोग सोचा करते थे कि ऐसा बंगला मैं भी बनाऊंगा 15 और 16 साल की उम्र में, राइट।
जब किसी हीरो की हमने 8-10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की लग्जरी बड़े वाली बाइक पे उसको राइड करते हुए देखते थे फिल्मों के अंदर, तो हम लोग जब कॉलेज जाया करते थे तो हमारे यहां पे जो पोस्टर बेचने वाले होते थे उनसे लग्जरी घर का, 2 सीटर कार जो ऊपर से खुली रहती है उसका, एक महंगी 50 लाख रुपए की बाइक का पोस्टर यहां पे बैठे हुए हर आदमी ने अपने घर में लगाया होगा साहब, खरीद के लगाया है ना। लेकिन क्या हुआ, 16 साल 17 साल 18 साल के बाद मम्मी पापा की एक परेशानी बढ़ी कि आखिर हमारा काम इस बच्चे को 18 साल का करना था, हमने कर दिया, अब तो नौकरी की तरफ चल। जब हम लोग नौकरी की तरफ गए, अपने किसी भी व्यापार की तरफ गए, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो कुछ भी, उसके बाद हमें समझ में आया कि पूरी उम्र की जो सैलरी है और पूरी उम्र अफर्ट्स करने के बाद मुझे 50 लाख रुपए की मिलेंगे, और जबकि 50 लाख रुपए की बाइक का तो मैंने एक पोस्टर लगा रखा है। मैं जो गाड़ी का मैंने पोस्टर लगाया होता है, बाद में उसको गूगल पे जब सर्च किया, और आपको मैं बताऊं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने आज तक सर्च ही नहीं किया कि वो जो बंगला का फोटो हमने घर पे लगाया था उसकी रियल कॉस्ट क्या थी, जिस बाइक का पोस्टर हमने लगाया था उसकी रियल कॉस्ट क्या थी, जिस कार का, ओपन वाली कार का पोस्टर लगाया था उसकी रियल कॉस्ट क्या थी। जब गूगल पे खोल के देखा 10 करोड़ 12 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़, तो हमें लगता कि ये हमारे बस की बात नहीं है। और धीरे 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 16 साल के सपने 32 साल 35 साल और 40 साल के अंदर आते थे हमारे खत्म हो गए। हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कैसे जैसे महीना निकल जाए, 20 तारीख आ जाए, 20 के बाद 5 दिन किसी से उधार मांग के गुजारा कर लेंगे, अगले महीने सैलरी मिलेगी, पैसा आएगा तो पिछले महीने का खर्चा चुक जाएगा, फिर कुछ पैसा बचेगा उससे अगले महीने का काम निकाल लिया जाएगा। और एक मिडिल क्लास आदमी की परिवार की जिंदगी में नियरली होता क्या है, जब उसका काम अगर बढ़िया से चलता है लेकिन उसके घर में कोई भी शादी फंक्शन बर्थडे कुछ भी आ जाए, हर आदमी या तो लोन लेता है या उधार लेता है। मेरी बात से सहमत आप? मैं आज आपको यह कहने आया हूं दोस्त कि आप आज ये सोच के जाइएगा कि ज्यादा मेहनत तो नहीं, लेकिन यार 4 साल अपनी जिंदगी के AWPL को देने के लिए आप आज कमिटमेंट करके जाना। लोग बोलते हैं 4-5 साल पैशन से रखना है। दोस्त, पैशन से आपको रखना है तो उस तरह से, जिस तरह से आप जिस भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उसके प्रति जितना समर्पित रहते हैं। क्या आप 10 बार किसी भगवान के दर पे गए और किसी आदमी ने आपको बोला अरे भगवान भगवान तो बेकार होते हैं, इनके यहां जाने से कुछ नहीं मिलता, तो क्या उस भगवान के प्रति आप नेगेटिव हो जाते हैं? बोलो, सारे लोग ऊपर वालों नेगेटिव हो जाते हैं? आस्था तो परमानेंट बरकरार रहती है ना हमारी। मेरे दोस्त, जिस दिन ये वाली आस्था आपके अपलाइन के प्रति, ये वाली आस्था आपके सिस्टम के प्रति, यही वाली आस्था आपकी कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति आ जाएगी, उस दिन मैं कह सकता हूं दावे से कि भगवान के किसी दर के ऊपर जाने से आपकी मुराद पूरी हो या ना हो, 5 साल यहां पे माथा टेक लेना, आपकी नहीं आपकी 3 पीढ़ियों की मुराद पूरी होगी साहब।